कलेजे में उतर जाता। यहाँ तो बड़ा विचित्र जीवन है। जंग में जीत के आने के लिए काफी हूँ, जंग में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं निहत्था इस जमाने के लिए काफी हूँ। मुझे गौर से सुनना, अरे सुनने वालों, क्योंकि मैं पूरी रात सुनाने के लिए काफी हूँ। जय हो। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश हूं। शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा है, शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा है। नाति तीरे नाति दूरे, ना बले नाति दुर्बले, व्रतहीने मूर्खेचा खट सुकन्या न दीयते। नाथ तीरे अत्यंत पास नहीं, नाथ दूरे बहुत दूर नहीं, ना बले नाथ दुर्बले। यहाँ अति विश्लेषण दोनों शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है, बल और निर्बल। अत्यंत बलवान को नहीं और अत्यंत निर्बल को नहीं, व्रतहीन चरित्रहीन को नहीं, मूर्खेचा और मूर्ख को नहीं। इन छह को कन्या नहीं देनी चाहिए। और यहां हो क्या रहा है? हो रहा है सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आचई ये है कैसे जो इन्हें तोड़ेगा, और ये है कैसे? ये है इमय दो धनुषी श्रेष्ठ, इमय दो धनुषी श्रेष्ठ, दिव्य लोकादि पूज्यते, दृढ़े बलवते मुख्य। ये स्वयं में बलवान है, जो इन्हें तोड़ेगा अति बलवान, दृढ़े बलवते मुख्य। तो ये बलवान और जो इन्हें तोड़ेगा वो अति बलवान। और नियम है कि अति बलवान को कन्या नहीं देनी चाहिए। तो क्या शास्त्रों की दुहाई देने वाले, वेदों की दुहाई देने वालों द्वारा वेदों के ऋचाओं के विपरीत कार्य हो रहा? ये केवल, हमें तो लगता है ये केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं। अब मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है, बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है, हमें थामे खड़े गिरती हुई दीवार को अल्लाह सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन?
लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी। जय श्री शंकर भगवान। आह बल तने बल सुवन सोहित्राधीश महाकाल बाण। जय जय श्री महाकाल। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ कोविद धीर मनीषी सुना श्रीमान जी के उद्गारों को, उनके विचार। आपका कथन राजा जनक के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये वेद के विपरीत और उदाहरण एक नियमावली सुनाई गई, ना अति दूरे ना अति तीरे ना भले ना दूर। ये अपूर्ण नियमावली, इसको पूर्ण करने के लिए आगे और पढ़ना होगा। 6 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको कन्या नहीं लेनी चाहिए। 3 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनकी कन्या नहीं लेनी चाहिए। कौन कौन? तो उनके लिए बताया गया। समान प्रवर, जिनका प्रवर एक हो। प्रवर मिलता है मात्र कुल से, माता की कुल से 3 पीढ़ी तक विवाह संबंध नहीं बनाना चाहिए। समान प्रवराम सपिंडम सगोत्रजाम, जिनका प्रवर एक हो, जिनका पिंड एक हो, जिनका गोत्र एक हो, उनकी कन्या नहीं लेनी चाहिए। तब नियमावली पूरी होती। लेकिन नियम वहां लगता है जहां प्रेम न हो, और जहां प्रेम वहां नियम खत्म। वहां नियम का कोई महत्व नहीं। लिखा गया जहां प्रेम का नेम नहीं, और जहां नेम नहीं प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां नियमावली समाप्त हो जाती है, और जहां नियम होता है वहां प्रेम प्रभावी नहीं होता। और यहाँ प्रेम की अवस्था है, प्रेम की अवस्था में नियम को एक किनारे कर दिया। और साधारण परिस्थितियों में कहा भी गया है कि भूख न जाने रूखो भात, नींद न जाने टूटी घाट, प्यास न जाने घाट को घाट, प्रेम न जाने जात। इस श्रीमान जी ये जो नियमावली बदली गई तो केवल प्रेम के कारण, ये भी वैदिक रीति है, वेद के विपरीत है। हम यहीं से प्रारंभ हो रहे हैं कि ये जो नियमावली बदली गई, क्या कुछ संशोधन हुआ? नहीं। जो नियमावली निर्धारित की गई थी अभी तक वही नियमावली बनी है, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। हाँ, एक बात आपके द्वारा कही गई कि यदि प्रेम है, जहां प्रेम का नेम नहीं तो नेम हटाओ, और प्रेम है तो विवाह करो, कि जो इसे तोड़ेगा ये हटाओ, और प्रेम है तो विवाह करो। ये बात तो समझ में आती है। तो अगर प्रेम है तो ये नियम क्या? एक बात आपने कहा कि राजा जनक द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है प्रेम के अधीनस्थ होकर लिया गया, क्या राजा जनक के पास इस प्रेम की कोई सूचना है? अल्पविराम छोड़ो। सुंदर बात आपने कहा था कि क्या प्रेम में व्यवस्था को बदला जाता है? हम जो शब्द कहेंगे उसी के समर्थन में खड़ी रहेंगे, और आप सब लोग विचार करें। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर निर्जन का मान न टलते देखा। जब परमात्मा विधान बदल लेता है तो मनुष्य की क्या हस्ती है? तो प्रेम के कारण बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बदल दी जाती है। इसलिए राजा जनक को निर्णय लेना पड़ा। दूसरी बात आपने कहा क्या जनक को इसकी सूचना है? जनक क्या नहीं जानते? इसके विषय में यदि टिप्पणी करेंगे तो आप, यद्यपि ये मर्यादा के विपरीत, जिस समय नारद आए तो नारद ने इस संबंध में राजा जनक को बताया है। योग माया पुत्र सीतेति जाता तो वे वेश्मनी, हे राजा जनक ये कन्या साक्षात योग माया है। और योग माया किसकी पत्नी?
इसलिए राजा जनक इनके प्रेम के विषय में सब कुछ जानते हैं। आपने तीसरी बात रखी, यदि प्रेम है तो नियम क्यों? आप जिसे नियम के रूप में देख रहे हैं, नियम नहीं है, ये प्रण है, और प्रण है परीक्षा। क्यों? क्योंकि संसार में सभी परीक्षाएं साधारण हैं, लेकिन प्रेम की परीक्षा सबसे कठिन। प्रेम में इतनी बड़ी परीक्षा देनी होती है, विचार करें माता सावित्री ने कितनी बड़ी परीक्षा अपने अल्पायु पति को यमराज के हाथों से खींच लिया, और तो और भगवान शंकर के वामांग में विराजमान रहने वाली माता को सप्तर्षियों के द्वारा परीक्षा देनी। तो प्रेम में परीक्षा आवश्यक है, इसलिए राजा जनक ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल वेद के अनुकूल है, विपरीत नहीं। देखिए हम यहीं से प्रारंभ फिर हो रहे हैं। प्रेम में परीक्षा देनी पड़ती है, किसे? परीक्षार्थी को या परीक्षक को? जब आपने कहा था शब्द वहीं हम खड़े रहेंगे। प्रेम में परीक्षा किसे देनी पड़ेगी? परीक्षार्थी को। ये तो परीक्षक है, इनको परीक्षा देनी पड़ रही है। ये परीक्षा यही परीक्षा का है ना, यही अंतर है। ये प्रश्न पत्र है, ये परीक्षक नहीं। समझो ये प्रश्न पत्र है जिंदगी जसकी तस्त निवार, कोई वैकल्पिक नहीं, सभी प्रश्न अनिवार्य। ये प्रश्न पत्र है, ये परीक्षक है। देखो सही बात तो ये है कि जो आज यही परीक्षा लेंगे और जो इनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही सफल कहलाएगा। बात तो हमारी यही थी। वो अति बलवान कहलाएगा जो इन्हें तोड़ेगा। यही नियमावली है, यही प्रण है, यही संकल्प है। ठीक ठीक ठीक। तो परीक्षक ये, परीक्षार्थी ये सब। अगर जिसे तुम परीक्षक कह रहे हो तो केवल व्यवस्थापक, वो केवल व्यवस्थापक। एक बात देखो, अगर परीक्षार्थी दे रहा होता तो तुम्हारी बात मान लेते। मैया सती ने परीक्षा दी, क्योंकि वो परीक्षार्थी है। सावित्री ने और सत्यवान ने परीक्षा दी, क्योंकि वो परीक्षार्थी है। और तोड़वाए ही जा रहे, परीक्षा इनकी भी जा रही। बढ़िया, क्या बढ़िया जोड़ते हो, इधर का उधर, उधर का इधर। देखिए जिसने मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जिसने भी इस नियमावली को तोड़ने का प्रयास किया, चाहे जो हो, चाहे वो प्रेम में बना हो या प्रेम के विपरीत, लेकिन जो नियमावली के विरुद्ध चलेगा उसे भोगना पड़ेगा। उदाहरण त्वष्टा ने अपनी पुत्री संज्ञा का पाण ग्रहण संस्कार शुरू से किया। अति बलवान, परिणाम संज्ञा न घर की रही न खाक की रही। घोड़ी का रूप बनाकर उसे जंगल जंगल विचरण करना पड़ा। तो जो नियमावली का उल्लंघन करेगा, वो कोई भी हो, जो नियमावली का उल्लंघन करेगा उसे भोगना पड़ेगा, जैसे संज्ञा ने भोगा। बड़ी अच्छी बात आई आप। हमने जो बात रखी थी पहले, आप इसको समझे। प्रश्न पत्र को परीक्षक कहना उचित नहीं है। कैसे? जब कोई प्रश्न हल करता है तो उसको अंक दिए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र को हल करने वाला उसे क्या मिलेगा? त्रिभुवन जय समेत वैदेही।
तो प्रश्न पत्र को परीक्षक कहना उचित नहीं, और आयोजक भी परीक्षक नहीं। यही तो समझना है यहाँ परीक्षक कौन। ये कोई इतना साधारण विषय नहीं है। चलो, आपने एक अगला क्रम जोड़ा, बड़ा अच्छा लगा हमें। आपने कहा जिसने जिसने इस नियमावली का दुरुपयोग किया या इसके विपरीत कर्म किया उसको परिणाम भोगना पड़ा। और एक उदाहरण रखा माता संज्ञा। माता संज्ञा का उदाहरण आपने जोड़ा कि उनको अति बलवान से जोड़ा गया। ना, अति बलवान से नहीं, तेजवान से जोड़ा गया है। सूर्य की संज्ञा कभी बलवानों में नहीं की जाती, तेजवानों में की जाती है। जैसे आप ग्रंथ को उठाकर देखेंगे तो लिखा गया मरुत कोटि सत विपुल बल। जब बल का उदाहरण लिया जाएगा तो मरुत माने पवन से, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि शतकोटि प्रकाश। और जब प्रकाश की तुलना की जाएगी तो सूर्य से की जाएगी। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जामात्र तेजवान हो, तो तेजवान से संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ बलवान की चर्चा नहीं है। हाँ, आपने ये जो उदाहरण रखा कि माता संज्ञा को भोगना पड़ा, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप निश्चित समझ लें कि कुछ न कुछ चूक माता संज्ञा ने की होगी, इसलिए उनको परिणाम भोगना पड़ा। इसमें न उनके पिता का दोष न किसी अन्य का। अति बलवान अगर पिता खोज रहा है तो दोष किसका कहा जाए? अति बलवान नहीं खोजा गया, तेजवान खोजा। रुके, आप कह रुके तो कह रहे हो अति बलवान नहीं खोजा गया, तेजवान खोजा गया। तेजवान भी तो एक बलवान ही है ना, यही अंतर। अंतर किससे? बिल्कुल देखो, सीधे जोड़ के दे रहे। जिस समय विश्वामित्र ने वशिष्ठ पर चढ़ाई की, वशिष्ठ ने एक दंड का प्रयोग किया और विश्वामित्र समस्त सेना सहित पराजित हो गए। उस समय विश्वामित्र ने कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, अर्थात तेज भी बल है। तेज भी ब्रह्म का बल, तेज बल, सूर्य का तेज ये उसका बल। सबके अलग अलग बल है। वायु की गति उसका बल, सबके अलग अलग बल है। ये कह देना कि सूर्य तेज केवल तेज तो वही उसका बल है। अल्पविराम यही से उत्तर कर लें आप। जैसे अग्नि को न सह सकना ये हमारी अक्षमता है, अग्नि को न सह सकना ये हमारी अक्षमता है, न कि अग्नि का दोष। विचार करें आप। जैसे दो व्यक्तियों ने होड़ लगाई, संपाति और जटायु, तो जटायु सूर्य का तेज नहीं सह सका। हम पहले आपको धन्यवाद देंगे कि आपने इतनी बढ़िया यात्रा कराई, इसके लिए हृदय से साधुवाद। तो जटायु जब सूर्य का तेज न सह पाया तो लौट आया, लेकिन संपाति अहंकार में बढ़ता रहा, पंख जल गए। तो श्रीमान जी यहां से परखें आप इस बात को। तेज बल कब है? जब कोई व्यक्तित्व उस तेज को न सह पावे तो बल है, अन्यथा बल के रूप में प्रयोग तेज का नहीं होता। बल बल है, तेज तेज है। इसलिए श्रीमान जी हमारी यात्रा बिल्कुल सर्वथा उपयुक्त है। जो देखिए, हमें वही विषय ले रहे हैं, संपाति और जटायु। बढ़िया, क्या छोड़ा, हृदय से साधुवाद। इसीलिए कहते हैं जब मिलते हो तो खुशी होती है, अंदर से गुदगुदाता है, क्योंकि कुछ नया आता। आप करें कि जटायु उसके तेज को बर्दाश्त न कर पाया, वो लौट आया। तो क्या संपाति उसके तेज को बर्दाश्त कर पाया? वो भी लौटा, थोड़ी देर बाद में लौटा, हाथ पैर जला के लौटा। वो भी वो भोगे, वो बिना भोगे लौट आया, और एक भोग के लौटा, उसको अपने पंखों को जला के लौटा दोनों। और ये उसके तेज का प्रभाव था, वही उसका बल है। यही उसका बल था कि ये दो बलवान भी उसका कुछ ना बिगाड़
ये उसका बल था, तेज ही उसका बल था सूर्य का। और इसी सूर्य के तेज को मैया संज्ञा, देखिए आप कह रहे हो संज्ञा का दोष, मैया संज्ञा भी सूर्य के इसी तेज को बर्दाश्त न कर पाई। परिणाम स्वरूप मैया संज्ञा ने अपनी छाया वहीं छोड़कर अपने पिता के घर चली गई और पिताजी के पास जाकर के अपना निवेदन निवेदित किया। बताओ मैया का दोष, भाई कहाँ रोएगी बिटिया, कहाँ रोएगी, अपने बाप के पास जाकर के पिता का निवेदन निवेदित किया कि मैं उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, परिणाम स्वरूप उनके गृह का त्याग करके आपके पास आई हूँ, आप हमारी समस्या का निराकरण करें। और पिता ने कहा कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तो बिटिया कहाँ जाइए, चलो। घोड़ी का रूप बना करके जंगल जंगल विचरण करती रही मैया संज्ञा, और तुम उन पर दोष लगा। बड़ी अच्छी बात आई, तेज की चर्चा की गई। देखो इस पर हम बहुत थोड़ा सा दर्शन देंगे। बल से, शारीरिक बल से टकराने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन तेज से टकराने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं, मानसिक बल की आवश्यकता होती है। मानसिक बल में जटायु कमजोर था, संपाति सबल था, इसलिए उसकी यात्रा अधिक दूर तक हुई। अब जैसे नियमावली बताई, भाग पीठ से ही और आगे, अर्थात दावा नल को सामने से तापना चाहिए और सूर्य के तेज को पीठ पर लेना चाहिए, ये नियमावली। तो तेज को बुद्धि बल से समाहित किया जा सकता है, शारीरिक बल से नहीं। इसलिए हमने कहा था बल का जो उपांग है वो अलग है। हाँ, आपने एक बड़ी अच्छी चर्चा की, इसके कारण ऐसा कष्ट उठाना पड़ा। आप लोग सब लोग विचार करें कि सबसे पहली व्यवस्था क्या ईमान, अगर किसी को किसी से कष्ट है तो सबसे पहले उसी व्यक्ति से कहे, दूसरे से कहने की क्या आवश्यकता। अगर ससुराल में बेटी को कष्ट हो तो पहले ससुराल पक्ष में अपनी बात रखे कि सीधे मायके चली जाए। यदि मायके भी जाए तो कम से कम बुजुर्गों से पूछ कर जाए, ये अपने विवेक से निर्णय है। नारी के लिए 3 बंधन है, जब तक पिता के घर में है तब तक पिता के वश में है, पति के यहाँ है तो पति के वश में है, वैधव्य अवस्था में है तो अपने पुत्रों के वश में है। नारी को स्वतंत्रता नहीं लिखी गई, लिखा गया महावृष्टि चल फूट कियारी, और जिन स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। तो माता संज्ञा से चूक यही हुई, अगर उन्हें कष्ट था तो पहले अपने पति से कहना चाहिए था कि हमें तुम्हारे तेज से कष्ट है, आप इसका समाधान करें। लेकिन पति से नहीं कहा, सीधे पिता के यहाँ शिकायत करने पहुंच गई। तो बस यही तो समझाया पिता ने कि तुम अपने ससुराल लौट जाओ, अपनी समस्या वहीं सुन लो। लेकिन ना उसने पति की मानी ना पिता की मानी, तो जो कन्या ना पचकुल की माने ना पिता के कुल की माने, उस कन्या को वन वन भटकना पड़े। और हमें ऐसे शुरू हो रहे कह रहे कि पति की नहीं मानी, क्या पति ने कोई आदेश दिया था? क्या घुमा के पकड़ा देते हो? अगर आलूक पलूक आदमी हो तो खाली ढूंढे कि आखिर ये क्या हो गया। भाई पति की ना माने, वहां कोई क्या पति ने आदेश दिया? कोई आदेश नहीं दिया। हाँ, पति के यहाँ से वो पिता के यहाँ बिना पूछे गई। ये शास्त्र सम्मत है, जगत मात पिता प्रभु गुरु गेहा जाई बिन बोले न सदेहा। अच्छा, विरोध जो माने कोई, उससे में कोई मतलब विरोध है नहीं। तो बात ये है, जगत मात पिता प्रभु गुरु गेहा, माता पिता गुरु के यहाँ बिना पूछे भी चले जाओ तो कोई जाई बिन बोले ना संदेह, कोई संदेह नहीं, चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो वो पिता के यहाँ जा रही, पूछने की आवश्यकता कोई नहीं। एक बात। दूसरी बात कह रहे हो कि अगर
उसको कष्ट था तो पहले उनसे कहना चाहिए, जिससे कष्ट ना, जहां से कष्ट का निवारण है समस्या वहां कही जाएगी। कष्ट का निवारण कहाँ है? वो तो तेजवान है, तो उनके तेज को कम ज्यादा वो क्या कर सकते? नहीं कर सकते। तो तेज का निवारण जहां है, जो तेज को कम ज्यादा कर सकता है, समस्या उसके पास कही जाएगी। इसलिए समस्या वहां नहीं कही गई। समस्या पिता के, हाँ एक बात और कह रहे, युक्ति से ना, देखो ईमानदारी ये है, और इसे तुम कहीं ना कहीं स्वीकार करोगे। युक्ति से नहीं गया था वो संपाति, अहम बस गया था। ईमानदारी ये है। युक्ति की बात हमने नहीं की। हमने क्या कहा था, तेज को सहने के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है। चलिए हम युक्ति का हमने प्रयोग नहीं किया, जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वहीं खड़े मिलते हैं। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात रखी है, और आपकी ही नियमावली को हम दोहराएंगे। माता पिता के यहाँ कन्या बिना बुलाए चली जाए कोई दोष नहीं लगता, लेकिन रूठ कर न जाए। संज्ञा कैसे गई? रूठ करके गई है, और रूठ करके पिता के घर में जाएगी तो दोष लगेगा। सामान्य अवस्था में हंसी खुशी जाए कोई दोष नहीं। तो क्या रूठ कर जाना चाहिए? एक बार भी पतिकुल से किसी बुजुर्ग से आज्ञा ले लेती नहीं। पिता ने समझाया कि तुमने चूक की है, बिना पूछे आई हो, पुनः लौट जाओ। तो जिसने जन्म दिया उसकी भी नहीं मानी। विचार करो, क्या केवल संज्ञा सही है? अर्थात त्वष्टा भी गलत, सूर्य भी गलत, संसार की सारी नियमावली गलत, केवल संज्ञा सही है। आप यह सिखा रहे हैं कि नारी स्वतंत्र हो जाए, नारी सभी नियमावली का उल्लंघन करे, ये उचित नहीं है श्रीमान जी। जब तक शासन है तब तक अनुशासन है, और जब शासन नहीं रहेगा तो अनुशासन नहीं रहेगा। इसलिए आप व्यवस्था को समझें। चूक खुद संज्ञा से हुई है, और जो नारी इस तरह का निर्णय लेती है उसे कष्ट उठाना पड़ता है। एक नहीं, संसार में अनेक ऐसे उदाहरण मिले। जिस नारी ने स्वतंत्र होकर के निर्णय लिया है उसे हमेशा कष्ट उठाना पड़ा है, और माता संज्ञा से यही चूक हुई। चलो, अगर चूक बस निर्णय लिया भी था तो पिता के उपदेश को मान करके वापस आ जाती, वो भी नहीं किया, सीधे जंगल चली गई। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात आपने रखी, समाधान कहाँ था? पिता के पास ना, समाधान पिता के पास भी नहीं था, समाधान था ब्रह्मा के पास। जब ब्रह्मा ने आकर के आदेशित किया कि इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं तुम्हें आदेशित करता हूं, आप सूर्य की सहमति लेकर के उनकी किरणों को छांटे। तो समाधान त्वष्टा के पास नहीं था, समाधान था ब्रह्मा के पास। अगर समाधान ढूंढना था तो ब्रह्मा के पास जाती, त्वष्टा के पास क्यों? हम यहीं से जोड़ रहे, तो फिर ब्रह्मा ने काटी होगी। किसने काटी? सूर्य की रश्मियों का या सूर्य को खरादा किसने? त्वष्टा ने। तो समाधान कहाँ था? यही अंतर, यही समझना। देखो, यही तो अंतर है। जैसे बात को घुमाना बड़ा भाई, देखिए मध्य में हमने आपकी बात सही में सुनी, आप हमारी बात सही में सुनी, आप अपना पक्ष रखे और मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। बिल्कुल, अगर शास्त्र सम्मत हो तो स्वीकारना, नहीं कहते नहीं ये शास्त्र से पृथक है कि भाई सब समस्या का निदान सूर्य को खरादा किसने? त्वष्टा ने। समस्या का निदान किसने किया? ये चूक है, यहाँ भी चूक है। कैसे? कैसे? विचार करें। न्यायालय ने किसी को फांसी का दंड दिया, फांसी किसने दी? जल्लाद ने। तो समाधान न्यायालय ने किया कि जल्लाद ने? विचार करो, आदेशित कर रहे हैं ब्रह्मा, उसका अनुपालन कर रहे हैं त्वष्टा।
श्रीमान जी समाधान ब्रह्मा है, त्वष्टा नहीं। अब अगर ये बात ये लेकर के जा रहे तो वादी पहले कहाँ जाता है? अगर ये ढंग से बात रखोगे तो पहले कहाँ जाता? वादी पहले कहाँ जाएगा? आरक्षी विभाग में। हमने लोग नहीं कहेंगे, थाना नहीं कहेंगे, आरक्षी विभाग में। आरक्षी विभाग उसे लेकर के तब न्यायालय, उसकी बात को लेकर के उसने पहले वही रखा। ये बात अभी पिता का भाई आप सुने, ऐसे तो बताऊंगा तुम बात कहीं का घुमा सकते हो न्यायालय, हम नहीं घुमा सकते हैं कि अगर उसने अपनी बात अपने पिता के पास रखी तो पिता का नैतिक कर्तव्य बनता था कि उसे ले जाकर के न्यायालय पहुंचाता। नहीं पहुंचाया, कहीं तुम वापस लौट जाओ। जब वो अपनी छाया को वहां छोड़ करके आई है, ये बात बढ़िया। अच्छा एक बात बताओगे, क्या न्यायालय पक्ष में संबंधों का ध्यान दिया जाता है? संबंधियों को क्या न्याय के कार्यकर्ता के रूप में देखा जा सकता है? यदि ऐसा किया जाएगा तो पक्षपात नजर आएगा। इसलिए श्रीमान जी त्वष्टा को उस पक्ष में रखना उचित नहीं है। न्याय सही है ही नहीं। क्या न्यायालय द्वारा क्या न्याय किया गया? देखिए उसने अगर उसने न्यायालय या आरक्षी विभाग या जो कुछ समझ के अपना वाद रखा, अपना पक्ष रखा, तो क्या उसकी सुन करके उस पर कोई क्रियान्वयन हुआ? नहीं हुआ। जब वही समस्या सूर्य द्वारा रखी गई तो उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया। ये बात स्पष्ट हो गई। सूर्य ने समस्या क्यों रखी? क्योंकि उस समय अधिकारी है सूर्य, वो सूर्य की पत्नी है। समस्या लेकर जब स्वयं सूर्य गए तब सुना गया। त्वष्टा शिकायतकर्ता के रूप में स्वीकार्य नहीं थे। इसलिए श्रीमान जी तभी तो कहा था त्वष्टा ने पति के पास जाओ, समाधान तुम्हें वहीं मिलेगा। लेकिन वो न पति के यहाँ गई न पिता के यहाँ रुकी, स्वयं जंगल में भटकी। तो भटकने दो। देखो यही तो गड़बड़ कि जब वो पिता जब अपने पति के कारण रूप करके वो आई हो और पिता कहते कि हमारे पास इसका हल नहीं, तुम वापस लौट जाओ, तो क्या करें? नारी विवश होगी जंगल जंगल भटकने के लिए। उसने कहीं और जाना उचित नहीं समझा। जंगल में घोड़ी का रूप बना करके अपने आप को तिनका तलबिंदु खाने के लिए विवश किया। अपने स्वाभिमान और अपने पिता की आन पर चोट नहीं आने थे। ये है उस नारी का समर्पण, और तुम उस नारी की बुराई कर रहे हो। स्वतंत्र हो, नारी बिगड़े नारी, ऐसा कह दो। उसके द्वारा पुनः जिस समय सूर्य पुनः घोड़े का रूप बना करके आए और संसर्ग करने का प्रयास किया, संसर्ग किया, अपने नथुनों के माध्यम से उसने फेंका, जिससे नादस अश्विनी कुमारों का जन्म। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि यदि नारी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में अंधी हो किसी पर पुरुष के पास चली गई हो या उसने कोई कुमार अपना लिया हो, तब तो अनुचित है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया उस पर इस तरह का आरोप लगाना नहीं, ये आपकी सोच, विचार करें। आपने ही कहा है कि कन्या को पिता के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या पति का अपमान करना चाहिए? विचार करो, पति की शिकायत लेकर गई पिता के पास, तो ये क्या सम्मान है पति का? जब तक कन्या पिता के घर में है तब तक पिता के सम्मान का विशेष ध्यान रखें, और यदि पति के संरक्षण में है तो सबसे पहले है पति का सम्मान, इसके बाद है पिता का सम्मान। तो पिता के सम्मान का ध्यान है, लेकिन पति के सम्मान का ध्यान, पति की जो नारी शिकायत करे, हाँ
यदि सूर्य ने कोई त्रुटि की होती, सूर्य ने कोई चूक की होती, सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी संज्ञा, तो क्या इसमें सूर्य का कोई दोष है? भाई आग हमें सहन नहीं होती, तो ये आग की विशेषता है, हमारी त्रुटि है, ये आग का दोष नहीं है। तो सूर्य का तेज संज्ञा को सहन नहीं होता, तो ये सूर्य का दोष नहीं है, फिर भी शिकायत सूर्य की क्यों? चाहिए तो संज्ञा प्यास लगी या भूख लगी बताना चाहिए संज्ञा को। चलो अब भूख प्यास की चर्चा छोड़ो। नहीं, ये बात थोड़ी भाई समझ में कम आई कैसे? कि जैसे संज्ञा उसके तेज को सहन नहीं कर पाई, सूर्य के तेज को बहुत लोग नहीं सहन कर पाए, तो क्या मतलब वो अपनी बात अपने पिता से भी न कहे? ये अपराध? चलो ये नहीं, पिता से क्या है? क्या ने समाधान बताया, क्या समाधान माना? भाई रुके, आप अपनी बात कह के रुके तो तुम कह रहे हो कि ये उसकी चूक, अगर चूक होती तो संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया। शायद अल्प ज्ञान होगा लोगों को, 3 संतानों को, यमी और वैमनस्यतुमन, 3 संतानों को जन्म दिया। पति को जबरदस्ती अपने लिए बर्दाश्त करती रही, एक सीमा तक नारी बर्दाश्त कर सकती है, जब पानी सर के ऊपर होता है तो मजबूर हो जाती है नारी। और शायद यही स्थिति उसके तेज, उसका रूप ही नहीं देख पा रही है, उसका मुख ही नहीं देख पा रही है। इन स्थितियों में, विषम परिस्थिति में जाकर के अपने दुख को उसने अपने पिता से कहा। क्या एक पुत्री अपने पिता से भी अपना कष्ट नहीं कर सकती है? और अगर कष्ट कहे तो पिता उसका समाधान न खोज करके कहते कि तुम बिना बताए आई हो, पहले अपने आदमी खिल जाओ, उसी से कष्टित होकर वो आई हो। बढ़िया, क्या बढ़िया तुम्हारा, यही समझने का विषय है। देखो मन में तुम्हारी आका ना, क्योंकि हम माने अपने बाप की भी नहीं, यही चाहिए। तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा, सूख जाएगा, न ठिकाना कहीं, या छिन्न फूटेगा, समय टूट जाएगा। ये शेष की प्रचंड ये भूखा धक्केगी जब, तो रक्त बलिपुत्र बूंद बूंद पी जाएगा। केवल गुरुबंधुता का करता हूँ ख्याल, वरना राक्षसेंद्र रावण का ये सौभाग्य रुक जाएगा और सम्मुख लड़ेगा। यह बलिपुत्र सीनादान तो सारी सोन शक्ति का ये पुराना शक्ति अलौकिक है, पलातु भाव भूतल पर करूंगा चंद्र दिव्य। शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं, और बना भी मेरा ले सका दूसरी सांस नहीं। इस मैया ने जमा नार मुझे टकराने वाला, मैयाल से नहीं का जाया उधर पान करने वाला, वो गिर जाते आशीष बाग पर चढ़ी भवानी और अन्न बलि वीर भाल उबले फरमानी, रखा नहीं विश्व में मैंने आग उठाने वाला, देख मैया ने जमा नार मुझसे टकराने वाला। कहा ना करो, मैंने इन पर लगाया प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध, तो करो, बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ, भाई देखो कहीं चलाई चीर के डालते। यही तुम्हारा चरित्र है, ना हमें पढ़ना है ना तुम्हें पढ़ना है, यहाँ बढ़त किसी और की।
एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो, जय श्री शंकर भगवान की। अरे इससे जल्दी नहीं हो सकता, बस ठीक। तो बनाने के लिए मैंने एक बार इन मनीषियों से पूछा